हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कि एडमिशन कैसे लें बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट में एंड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हम कैसे लें, गर्ल्स कैसे एडमिशन लें, बॉयज़ कैसे एडमिशन लें, सेपरेटली डिस्कशन करेंगे। बॉयज़ की कितनी सीट होती हैं गवर्नमेंट में ये भी डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि बॉयज़ का जो कैरियर है नर्सिंग में सेफ़ है या नहीं है। अगर तुम नर्सिंग करना चाहते हो या नर्सिंग कर रहे हो तो तुम्हारा कैरियर सेफ़ है या नहीं, और गर्ल्स का कैरियर है वो सेफ़ है या नहीं। बिल्कुल इस वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद तुम्हें, और विद प्रूफ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में उन स्टूडेंट्स का भी मैं नाम लूँगी जिन्होंने मुझे कॉमेंट किया था इस वीडियो के लिए कि मैम ये वीडियो बनाओ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले तुम्हें अगर एडमिशन लेना है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में तो तुम्हें कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है? अभी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी पीजीआई 1 मंथ लेटर, ऑलमोस्ट अभी उसकी डेट नहीं आई, डेट आते ही मैं तुम्हें बता दूंगी। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम तुम्हें देना पड़ेगा, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। तुम्हें बीएससी नर्सिंग में लेना हो या पैरामेडिकल में, वो तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद क्या होता है, तो एडमिशन लेना है। अगर तुम गर्ल्स का एडमिशन लेना है तो क्या रहेगा? फर्स्टली हम गर्ल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गर्ल्स को लेना है तो अगर गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है तो तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। जब तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे तो देन काउंसलिंग के टाइम पर सेलेक्ट हो जाओगे तो तुम्हें गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ठीक है, अभी कितनी सीट होती है पीजीआई में? गर्ल्स के लिए 75, करनाल में गर्ल्स के लिए 30 एंड सफीदों में 60। यहाँ पे ध्यान देना, मैं गर्ल्स के लिए सिर्फ बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही टोटल सीट्स। पीजीआई में 75 हैं गर्ल्स के लिए, करनाल में 30 हैं एंड सफीदों में 60 सीट्स हैं गर्ल्स के लिए। देन अगर बॉयज़ को गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना हो तो यहाँ पे बहुत डिक्रीज़ होता है नंबर ऑफ़ सीट्स में। पीजीआई में तो बॉयज़ के लिए सीट्स ही नहीं है। अभी मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि पीजीआई में बॉयज़ के लिए किसी भी कोर्स में सीट नहीं है। बीएससी नर्सिंग में नहीं है, पीजीआई में कोई सीट नहीं है, सफ़ीदों में भी कोई सीट नहीं, करनाल में 10 सीट्स हैं बॉयज़ के लिए अगर तुम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में। एंड अगर तुम्हें प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो तुम कैसे जा सकते हो प्राइवेट कॉलेज में? तो सबसे पहले अगर तुम्हें अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है लाइक अग्रोहा, ठीक है, तो तुम्हारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। जब प्राइवेट की काउंसलिंग होगी तो जब अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होगा तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स होंगे तभी तुम्हारा एडमिशन उनमें हो पाएगा। बट अगर तुम ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो जो तुम्हारे होम टाउन या फिर घर के नज़दीक है, कोई ऐसा कॉलेज, या फिर तुम अपनी चॉइस का कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो कुछ स्टूडेंट्स को बिना एंट्रेंस के भी एडमिशन मिल जाता है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होते हैं, दे देते हैं। बट ऑलमोस्ट कॉलेजेस में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो तुम्हें एंट्रेंस देना पड़ेगा। फिर भी अगर तुम्हारे थोड़े से कम मार्क्स आते हैं तो भी तुम अपनी चॉइस का एंट्रेंस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो उन नंबर के बेसिस पे। ठीक है, तुम उनसे काउंसलिंग के टाइम पे, बच्चे क्या करते हैं काउंसलिंग से पहले ही, जिनको ये श्योर होता है कि हम इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे प्राइवेट में, वो पहले ही कांटेक्ट कर लेते हैं प्रिंसिपल से वगैरह से प्राइवेट कॉलेज के, और वो पूरा प्रोसीजर बता देते हैं कि ऐसे ऐसे तुम काउंसलिंग के टाइम पे हमारे पास आ जाना। तो कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं जो बिना एंट्रेंस के भी और अपनी चॉइस के ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, देन सीट्स के बारे में डिस्कस करें कि बॉयज़ की और गर्ल्स की कितनी सीट है प्राइवेट कॉलेजेस में। तो फर्स्टली यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे 70 है 75 है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस में नंबर ऑफ़ सीट्स भी क्या है, अलग अलग है। अप्रोक्सीमेटली 60 मान सकते हो, किसी में 50 है, किसी में 70 सीट्स भी अवेलेबल हैं। और ऑलमोस्ट गर्ल्स और बॉयज़ का डिवाइड नहीं होता कि इतनी सीट्स हैं, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। कुछ कॉलेज जिसमें गर्ल्स ज़्यादा एडमिशन ले लेती, कुछ में बॉयज़, ऐसे रहता है। एंड डज गर्ल्स कैरियर सेफ इन नर्सिंग? तो ये जो क्वेश्चन होगा तुम सभी के दिमाग में होगा कि कैरियर हमारा सेफ़ है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम गर्ल्स के बारे में डिस्कस करें तो गर्ल्स का कैरियर जो है वो सेफ़ है नर्सिंग में। बट जो भी गर्ल्स इंटरेस्टिंग हो इस कोर्सेज़ में वो ये कोर्स कर सकती हैं, या फिर कर रही तो कंटिन्यू कर सकती हैं।
बिकॉज आगे जाके वैकेंसी भी बहुत निकलती है नर्सिंग में, वैकेंसीज और जॉब से रिगार्डिंग ये जो कैरियर ऑप्शन है अच्छा रहता है। एंड बॉयज़ के लिए अगर कैरियर ये सेफ़ है या नहीं है, तो बॉयज़ अगर इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं, इंटरेस्ट के बेसिस पे कोई भी कोर्सेज तुम कर सकते हो। बट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि तुम्हारा बॉयज़ का कैरियर जो है सेफ़ है या नहीं है। अभी जो मैं बात करने वाली हूँ वो टोटल प्रूफ बेस्ड होगी, मैं अपनी साइड से कोई बात नहीं कर रही हूँ। सो अभी जो ऐसा लग रहा है इन दिनों की बॉयज़ का जो कैरियर है नर्सिंग में वो सेफ़ नहीं है। एंड जो रीज़न है इस बात के बिहाइंड जो रीज़न है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। बिकॉज अभी जो दिस ईयर जो एम्स की जो भी वैकेंसीज़ निकल रही हैं उनमें जो रेशियो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो रहता है, मीन्स आगे जाके तुम्हें जॉब भी तो लेनी है, तो उसमें जो बॉयज़ और गर्ल्स का आजकल जो एम्स में रेशियो चल रहा है वो 80:20 चल रहा है। 80% गर्ल्स ली जा रही हैं एंड 20% बॉयज़ ली जा रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे बॉयज़ के लिए जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अपॉर्चुनिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं एम्स में। अभी एम्स में ये एग्ज़ाम और इससे पहले भी एक एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, वहाँ पे भी 80:20 के रेशियो के हिसाब से बच्चों को सेलेक्ट किया गया। तो ये जो मैं तुम्हें शो कर रही हूँ ये एम्स नर्सिंग ऑफिसर का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसका स्क्रीनशॉट है, वो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो चलो देखो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो तो काफ़ी निकल रही हैं, वैकेंसीज़ तो बहुत हैं, बट यहाँ पे बॉयज़ के लिए वैकेंसी कम क्यों है? बिकॉज 80:20 रेशो के अकॉर्डिंग हम करें तो बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा कम वैकेंसीज़ हो गई, यहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हो गई। तो गर्ल्स के लिए तो अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होगी, बट बॉयज़ का जो कैरियर है वो डिसमिस हो रहा है। तो ये जो प्रूफ है जिसके बेसिस पे मैं ये बोल रही हूँ, मैं अपनी साइड से कुछ नहीं बोल रही हूँ। और यहाँ पे देखो, तुम्हें मैं शो कर दूँ, यहाँ पे जब तुम देखोगे, यहाँ पे जो डिसीजन लिया था CIB हेल्ड ऑन 27 जुलाई 2019, 80% सीट्स आर रिजर्व फॉर द फीमेल्स एंड 20% फॉर द मेल्स। यहाँ पे तुम देख सकते हो 80% जो सीट्स हैं वो फीमेल्स के लिए हैं एंड 20% सीट्स जो हैं मेल्स की है के लिए। मतलब जितनी सीट्स होंगी उनमें से 80% सीट्स पे तो गर्ल्स को ले लेंगे, 20% पे किसको लेंगे? बॉयज़ को लेंगे। तो ये वो प्रूफ था और ये हमने बात की। और आगे कुछ भी होगा इसके रिगार्डिंग कि ये रेशो सेम रहता है या फिर 50:50 हो जाता है, तो वो मैं बता दूंगी अगर तुम्हें कोई भी डिसीज़न गवर्नमेंट लेती है इसके रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स ट्वीट कर रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा है, तो अगर कोई भी सॉल्यूशन होता है तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड फर्स्ट स्टूडेंट ने बोला, मेरे को इसका कमेंट आया था मेरे पास, मैम PGI में लड़कों को एडमिशन लेना हो तो वो कैसे लें? ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में लेना हो तो कैसे ले, गवर्नमेंट में कितनी सीट्स होती हैं, तो इसके बारे में इसने पूछा था। एंड इसने एक और ये बच्चे हैं, एक इसने पूछा था, दीदी बॉयज़ के लिए गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है? ठीक है, BSc नर्सिंग के लिए। देन फिर हर्ष ने पूछा था यहाँ पे कि मैम क्या BSc अग्रोहा के लिए अलग से एग्ज़ाम होता है? आई थॉट बच्चों को क्लियर हो गया होगा। देन इस बच्चे ने भी पूछा था कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो कैसे ले मैम? तो आई थॉट मैंने इन बच्चों के और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। एंड और किसी के मन में भी कोई डाउट हो कैरियर ऑप्शन से रिलेटेड एंड कोई भी डाउट हो तो तुम बता देना कमेंट सेक्शन में, और किसी एग्ज़ाम से रिगार्डिंग डाउट हो तो वो भी बता देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो। BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, BSc नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ मैं। BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए और मेडिकल अपडेट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।